अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने ईमान में के परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह की ज़ात किसी का मुताज ना करे, अपनी ज़ात का मुताज रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। जो आज मैं अमल बता रहा हूँ इसे एक दफ़ा ज़रूर आजमाएं। इसके बारे में कहा जाता है कि ये 25 ताकतों का मालिक है। यानी जहाँ कोई इंसान मोहब्बत नहीं करता, दिल में मोहब्बत पैदा करता है, सख्त दिल है, नरम दिल करता है, शक करता है, शक खत्म करता है। अगर आपस में बन नहीं पाती तो ये आपस में ऐसा ताल्लुक मजबूत बना देता है कि इंसान जुदा नहीं रह पाता। अगर आपकी नहीं सुनता, इस अमल के बाद आपकी सुनता है। अगर कोई मानता नहीं है, बात नहीं मानता, तो बात मानना शुरू कर देता है। अगर आपसे दूर रहना पसंद करता है तो आपसे दूर रह नहीं पाता। अगर इस अमल को किया जाए तो अगर आप किसी के लिए रातें जागते हैं तो ये किसी को सोने नहीं देता। इसके बारे में इसीलिए ये मशहूर है कि ये 25 ताकतों के साथ असर करता है। और इसमें एक हरी मिर्च, सब्ज मिर्च जिसे कहा जाता है, वो ली जाती है। उस पे अमल जो बताऊं उसे पढ़ा जाता है। इसे जैसे आगे तरीका बताऊं वैसे करेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इसकी ताकतों का अंदाजा आपको फिर होगा जब अमल मुकम्मल कर लिया जाता है। किसी इंसान के दिल को अगर कहा जाए, फाड़ के चीर के उसमें आपके जो जो आपकी ख्वाहिशात हैं वो भर दी जाए, तो इस अमल के बारे में ये कहना गलत नहीं होगा। ये बिल्कुल इसी तरह असर करता है। नाजायज मकसद के लिए अमल नहीं किया जाता। इस चैनल पे कोई ऐसा अमल नहीं दिया जाता जो नाजायज मकसद के लिए हो। मकसद अच्छा हो, नेक हो, किसी को पाना हो, चाहते हो तो अमल करें। आगे जो सीखने के लिए आते हैं उनसे भी गुजारिश है, इस बात पे जरूर अमल किया करें जो मैं कह रहा हूँ। और नापाकी में बहने, जैसे तमाम अमलियात के बारे में मैं कहता हूँ, नहीं किए जाते ये अमल भी नापाकी में ना करें, फिर असर नहीं होता, फिर कमेंट साफ करते हैं, तो फिर अंदाज़ा होता है कि आपने अमल गलत किया है। हरी मिर्च आपको आमतौर पे घरों में भी मिल जाती है। किसी घर में भी कोई खाना तैयार होता है तो उसमें लाजमन हरी मिर्च को ज़रूर इस्तेमाल किया जाता है। कोई भी हरी मिर्च हो वो आपने ले लेनी है। कैसे खाने में हरी मिर्च काट के डाली जाती है, इसमें काट के हरी मिर्च को इस्तेमाल नहीं किया जाता। हरी मिर्च वो लेनी है जिसकी डंडी साथ होती है, पीछे जो उसकी जिसके साथ टहनी से टूट के आई होती है वो साथ हो, फिर वो इस्तेमाल की जाए। नहीं तो हरी मिर्च का फायदा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ अमल के लिए हरी मिर्च चाहिए। क्योंकि यहाँ हमें हरी मिर्च जो है वो अमल के लिए चाहिए। तो जहाँ मोहब्बतें पैदा करना चाह रहे हों, ऐसी जिंदगी चाह रहे हों कि जैसी इंसान ख्वाहिश करता है। बाज़ लोगों की शादी से पहले ख्वाहिश होती है कि उनके चाहने वाला उनके साथ मोहब्बत करे, उनको वैसा रखे जैसी उनकी ख्वाहिश है, उनके मामलात जिंदगी के खुशगवार गुजरें, उनके लम्हात जो है वो ऐसे ना हो कि जिनमें सिर्फ झगड़े हों, शक हो या दूरियां हों। तो जहाँ कि इंसान की ख्वाहिश हो कि उनके मोहब्बत के ताल्लुकात मोहब्बत बड़े हों, उनसीयत हो, और सबसे जो अहम बात है जहाँ पे एहसास हो एक दूसरे का, मैंने पिछली भी एक वीडियो में ये बात कही थी, वहाँ पे असल मोहब्बत होती है। जहाँ पे एहसास नहीं होगा वो मोहब्बत नहीं होती, वो वक़्त गुजारी होती है। तो ये इंसान में एहसास पैदा करता है। जब एहसास पैदा हो जाए तो अल्लाह के फजल से मोहब्बतें ऐसी पैदा होती हैं कि जो ख़त्म नहीं हो पाती। नहीं तो आर्जी मोहब्बतें होती हैं, ये ज़हन में रखिएगा। तो आज का अमल जो है ये जब तक जिंदगी रहती है तब तक मोहब्बतें पैदा करते हैं। ये आपको सुबहान अल्लाह या रकीब या अल्लाह, ये आपको नजर आ रहा होगा। सबसे पहले एक हरी मिर्च ली जाती है, उसे सामने रख लेना, हाथ पे रखे चाहे, और ये तस्बीह शुरू कर देनी है। इसको सिर्फ और सिर्फ, ज्यादा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 31 दफा पढ़ा जाता है। 31 दफा आपने जब इसे पढ़ना है तो साथ आपने जब पहली दफा पढ़ेंगे तो आपने अपने महबूब को याद करना है, फिर दोबारा पढ़ेंगे, फिर याद करना है, फिर। और बेहतर होता है इसमें कि दाने गिन के किसी चीज के रख लिए जाएं। असल तरीका भी इस अमल का यही है। कोई होते हैं कि गिटकें वगैरह होती हैं, इसी चीज के बीज होते हैं जिन पे तस्बीह वगैरह आपने आम तौर पे देखा होगा पढ़े जाती हैं। उन पे अगर आप 31 दफा पढ़ते हैं अल्लाह का नाम लेके,
تو انشاءاللہ 31 دفعہ ہی اس انسان کو یاد کرتے جائیں گے، ادھر عمل ہوتا جائے گا، ادھر یاد کرتے جائیں گے، ادھر محبت بڑھتی جائے گی۔ ہری مرچ کو بعد میں پھوک کے نیچے رکھا جاتا ہے، جیسے جیسے اس کے اوپر پھوک کی کرنیں پڑتی ہیں، تپش پڑتی ہے، وہ انسان ادھر محبت میں آپ کی طرف مائل ہونا شروع ہو جاتا ہے، ادھر وہ آپ کی طرف بھاگنا شروع ہو جاتا ہے اللہ کے فضل سے۔ بہت مجربہ عمل ہے، آزمودہ عمل ہے، ایک دو ضرور آزمائیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اور فائدہ ہو، اللہ کی ذات کا شکر ادا کرنا کبھی نہ بھولا کریں، دعاؤں میں ضرور یاد رکھا کریں۔ اور آپ لوگوں سے گزارش ہے، اجازت کے لیے ویڈیو لائک کر دیا کریں، چینل سبسکرائب نہ کیا ہوا ہو تو ضرور کریں۔ اور جو بھی اس چینل پہ کوئی نیک حاجت کے ساتھ آتا ہے، پریشانی میں آتا ہے، مصیبت میں آتا ہے، اللہ سے دعا ہے اس کی پریشانی دور کرے، مصیبتیں دور کرے، نیک حاجات پوری کرے۔ جو بھی لوگ گھروں میں بیمار ہیں، کسی مصیبت میں ہیں، اللہ سے دعا ہے ان کی پریشانیاں دور ہو جائیں، بیماریاں دور ہو جائیں، اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرتے، آمین یا رب العالمین۔